क्या आप जानते हैं बाली की अपार शक्ति का रहस्य? और क्या हुआ था जब वानर राज महाबली बाली और भगवान शिव के अंशावतार संकट मोचन हनुमान आमने सामने हुए थे? क्या हुआ था जब बाली ने हनुमान जी की आधी शक्ति को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था? चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एक और थे हनुमान जी, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा भी घुटने टेक देते थे, जिनकी शक्ति के आगे देवराज इंद्र, वरुण देव, यमराज और कुबेर तक नतमस्तक हो जाते थे, जिन्होंने रावण जैसे महान योद्धा का अहंकार भी तोड़ दिया था। और दूसरी ओर थे वानर राज महाबली बाली, जो विशाल गदा लेकर जहां भी जाते वहां त्राही त्राही मच जाती, जिन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी अपनी बाहों में दबाकर 6 महीने तक घुमाया था, और जिनका सामना करने वाला कोई भी शत्रु की शक्ति आधी हो जाती थी, वह आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी। अब प्रश्न यह है, बाली इतना शक्तिशाली बना कैसे? दरअसल बाली को उसके धर्मपिता देवराज इंद्र से एक सुवर्ण हार प्राप्त हुआ था, जिसे ब्रह्मदेव ने मंत्र शक्ति से वरदान दिया था कि जब भी बाली यह हार पहनकर युद्ध भूमि में जाएगा, उसके शत्रु की आधी शक्ति कम हो जाएगी और वह आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। यही था बाली की अपार शक्ति का रहस्य। इस अद्भुत शक्ति की सहायता से बाली ने सहस्र हाथियों जैसी शक्ति वाले दुंदुभियासुर का वध किया और बाद में उसके भाई मायावी को एक गुफा में बंद कर दिया। रावण जब चारों ओर बाली की शक्ति की चर्चा सुनकर उससे युद्ध करने आया, तो बाली ने रावण को भी अपनी बाहों में दबाकर 6 महीने तक घुमाया था। अंत में जब रावण ने क्षमा मांगी, तो बाली ने उसे छोड़ दिया और चालाक रावण ने बाली से मित्रता कर ली। धीरे धीरे बाली के मन में अत्यधिक अहंकार उत्पन्न हुआ। उसे लगने लगा कि इस ब्रह्मांड में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक दिन जब हनुमान जी निरंजन वन में राम नाम का जप करते हुए गहन ध्यान में लीन थे, श्री राम जय राम जय राम। तभी बाली अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर वहां पहुंचा। वह गर्जन करते हुए पेड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने मां का दूध पिया है वह आकर मुझसे लड़े। उसकी यह चिल्लाहट हनुमान जी के ध्यान में विघ्न डाल रही थी। तब हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे वानर राज, आप अत्यंत बलशाली और अपराजेय वीर हैं, यह सब जानते हैं, परंतु आप यह बताइए, आप इस निर्जन वन की शांति को क्यों भंग कर रहे हैं? इन निर्दोष वृक्षों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर बाली का अहंकार और बढ़ गया। उसने कहा, हे वानर, तुम जिस प्रभु राम की तपस्या करते हो, मैं तो तुम्हारे उस प्रभु को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूं। विनम्रता हनुमान जी का स्वभाव था, पर प्रभु श्री राम के अपमान पर उनका धैर्य भी टूट गया। उन्होंने तुरंत बाली के साथ युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली और निश्चय हुआ कि अगले दिन प्रातःकाल दोनों के बीच युद्ध होगा। हनुमान जी जब अपने आश्रम लौटे, तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, हनुमान, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि बाली से युद्ध मत करो। हनुमान जी ने कहा, अगर वह केवल मुझे अपमानित करता तो कोई बात नहीं थी, पर उसने मेरे प्रभु राम का अपमान किया है, अब उसे सबक तो देना ही होगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, तो कम से कम इतना करो कि तुम अपनी केवल 10% शक्ति लेकर युद्ध करने जाओ और बाकी शक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। युद्ध के बाद तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी ने सहमति जताई। तथास्तु। और अगले दिन मात्र 10% शक्ति लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। जब हनुमान जी और बाली आमने सामने आए, पूरा रण क्षेत्र कांप उठा, मानो अगला ही पल महायुद्ध का आरंभ होने वाला हो। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार
हनुमान जी की कुल शक्ति का केवल 5% भाग बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा और उसी क्षण रणभूमि की हवा तक थम गई। शक्ति के इस संचार से बाली के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा शक्ति का सागर उसके भीतर उमड़ पड़ा। उसका शरीर गुब्बारे की तरफ फूलने लगा। रगों में इतना तेज प्रवाह हुआ कि लगा अभी फट जाएगा। उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, यदि जीवित रहना है तो तुरंत भागो, 1000 योजन दूर जाकर ही तुम्हें राहत मिलेगी। बाली भयभीत होकर भागा। बहुत दूर पहुंचने के बाद ही उसे कुछ हल्कापन महसूस हुआ। तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, बाली, तुम अपने को सर्वशक्तिमान समझते थे, परंतु तुम हनुमान जी की शक्ति का केवल 1 अंश भी सहन नहीं कर सके। हनुमान जी तो मेरी प्रार्थना पर अपनी केवल 10% शक्ति लेकर युद्ध करने आए थे। सोचो, यदि वे पूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। यह सुनकर बाली की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। वह समझ गया कि उसने कितना बड़ा भ्रम पाल रखा था। वह हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे हनुमान जी, आप इतने बलशाली होकर भी कितने शांत रहते हैं। हर समय प्रभु का नाम जपते हैं और मैं एक मूर्ख थोड़ी सी शक्ति पाकर कितना अहंकारी बन गया था। जय श्री राम, जय बजरंग बली।